I'm going to talk about a short topic because it is very important. क्यों ज़्यादा important आपको बताता है. It is for 8, 9, 10 और हायर सेकेंडरी स्कूल. और बात किया जाए तो CA फाउंडेशन और इंट्रांस प्रिपरेशन. सो यू गिव सो लिटिल टाइम. तो मतलब जो आपको पहले वाला वीडियो बनाया तो आपको अच्छा ही लगा होगा, और जो कोई समझा भी नहीं होगा, कोई बात नहीं समझा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर बता देंगे. तो आज की बात किया जाएगा तो टुडे इट हैज़ बीन रनिंग अ लॉट सिंस देन, नो मैटर व्हाट वी ऑल नाउ वीडियो इज द व्हाट द होम. तो मतलब आपको चलते हैं, हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं. टॉपिक का नाम है इंडिसेज. और इंडिसेज क्या है क्या नहीं है, मतलब कैसे क्यों इम्पोर्टेंट है वो आपको मतलब हम बता रहे हैं. अब तो डिफिनीसन की तरफ चले तो लेट्स टॉक अबाउट डिफिनीसन. और डिफिनीसन के बाद हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट. वाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट नाउ वीडियो आफ्टर डिफाइनिंग. तो मतलब हम चलते हैं अब इंडिसेज मतलब क्या है. मतलब पहले आपको डिफिनीसन हम इसमें बता देते हैं, और उसके बाद बताने के बाद आपको फिर लिखा भी देंगे. तो इंडिसेज क्या है, तो इंडेक्स और इंडेक्स नंबर ऑफ से हाउ मेनी टाइम्स टू यूज इन नंबर इन मल्टीप्लिकेशन. मतलब कितने बार मतलब यूज हो रहा है, क्या है मतलब ये चीज़. तो मतलब इसको लिखा जाता है द राइट द नंबर स्मॉल नंबर्स एंड राइट एंड द अबव द बेस. तो मतलब फॉर एग्जांपल को बात किया जाए तो जैसे मान के 2 ले 3 कुछ भी ले लेते. जैसे 2 लेते हैं, 2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 लिखेंगे और 4 हो गया. तो इसको हम बात किया जाए तो इसका प्लूरल में इसी इंडेक्स को हम पूरा बोलते हैं इंडिसेज. क्या बोलते हैं, इंडिसेज. तो इंडिसेज हम बोलते हैं, और इसको दूसरा नाम भी से बुलाते हैं. क्या बोला जाता है इसको, क्या बोलते हैं, पावर बोल दो या एक्सपोनेंट बोलते हैं. तो मतलब हम चलो आपको जितना बता रहे चलते हैं, आपको लिख के समझाते हैं कैसे डिफिनीसन है. तो चलिए आपको बताते हैं कि डिफिनीसन आपको बता भी देते हैं और लिख भी देते हैं कि आप ताकि कि मतलब आप भी मतलब लॉन्ग टाइम तक के लिए पढ़ सके. द इंडेक्स ऑफ ए नंबर से हाउ मैनी टाइम्स टू यूज इन नंबर in a multiplication. तो इसको लिखा कैसे होता है, 8 writes and small number to the right and base the above. आपको पहले ही बता दिए थे कि मतलब इस डिफिनेशन ही है, और हम ये भी बताए थे कि इसका मतलब जो प्लूरल सेंस इंडेक्स को मतलब क्या बोलते हैं, प्लूरल सेंस में इंडिसेज. इसी को हम बोलते हैं क्या, इंडिसेज. बिल्कुल दोस्तों. उसके बाद हम बात किया जाए तो जैसे हम एग्जांपल के तरफ ले लेते हैं ना, तो जैसे 2 के स्क्वायर ले रहे हैं, मतलब इसमें समझना क्या है, ये 2 क्या हुआ हमारा, इसको हम बेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, बेस. और ये जो है ना इसको हम बोलते हैं क्या, एक्सपोनेंट बोलो, और पावर भी बोल सकते हैं. बिल्कुल जी. तो हम चलिए आप ये बताने के बाद हम आपको बोले थे कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी है, उसको भी जानना ज़रूरी है. बिल्कुल. तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है तो हम आपको बताते हैं. पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में है क्योंकि पहले नंबर क्या है, जैसे a के पावर m मल्टीप्लिकेशन में a के पावर जैसे m है, a के पावर n है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, के पावर m + n. बिल्कुल जी. और सेकेंड नंबर क्या है, जैसे हम डिवाइड की तरफ जाए तो ऐसे भी आ सकते हैं क्वेश्चन. तो a के पावर m - n. तो जैसे एक इन्वर्स के बात भी किया जाए, a पावर में -n है, माइनस नहीं बोलेंगे इन्वर्स, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, a के पावर n. और बात किया जाए तो फोर्थ नंबर में क्या आ जाएगा, a के पावर m है. और पावर के पावर जब होता है ना
क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। आपको भी पता होगा कि पावर के पावर कोई भी चीज़ क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। फिफ्थ की बात किया जाए जैसे a इंटू बी हो और इसके पावर मान के m है तो क्या लिखेंगे, a के पावर m इंटू बी के पावर m। बिल्कुल अलग अलग हो जाए क्योंकि अलग अलग अलजेब्रिक टर्म हैं। तो 6 में क्या आ जाएगा, जैसे a के पावर b हो, a के पावर a बाई डिवाइड b और के पावर टोटल क्या है n है, तो a के पावर n बाई b के पावर n। बिल्कुल सही। और हम बात किया जाए तो एक और रूट के बात कर लेते हैं। रूट में क्या है, n है और इधर a है, इसके आ जाएगा a के पावर n बाई n। क्योंकि जब हम ऐसे रूट होता है कोई भी 2 नंबर आता है तो 2 के पावर 1/2 लिखते हैं कि नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ऐसे फिर ऐसे बात किया जाए तो हल्का इधर भी, तो मतलब दूसरा टर्म क्या है, a के पावर तो 0 = 1, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है। जैसे किसी के पावर 0 होता है इसको क्या होता है, माना जाता है 1। जैसे 10 के पावर 0 क्या हुआ 1, या 1000 0 क्या, किसी भी नंबर के पावर 0 होता है क्या होगा, अलजेब्रिक टर्म रहो या मैथमेटिकल टर्म, किसी भी नंबर के पावर 0 होता है क्या होता है 1 होता है। बिल्कुल जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं और आ जाए क्या a के पावर x, जैसे दोनों तरफ आता है ना पावर y, तो जो है ना ये बेस जो कर जाता है और क्या होता है x = y। बिल्कुल x = y। तो हम बात किया जाए तो ये तो आपके हो गया, बात किया जाए तो ये तो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। और फिर आगे क्या होता है फिर क्वेश्चन भी आपको बताना है, तो चलिए हम चलते हैं। तो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देख लिए और डिफिनेशन भी आपको बता दिए। तो बिल्कुल तो हम बात करते हैं कि मतलब ये भी इतना से इंडिसेज में नहीं होता है, थोड़ा क्या बोलते हैं आपको मतलब इसमें याद करना पड़ेगा। अलजेब्रिक कुछ टर्म है और अलजेब्रिक नंबर है जो मतलब आपको बहुत जाना जरूरी है। फार्मूला भी आप देखो, अलजेब्रिक फार्मूला तो आपको मतलब वो याद करना जरूरी है, क्योंकि बिकॉज ये प्लेयर्स इम्पोर्टेंट रोल। तो इसीलिए क्या अलजेब्रिक फार्मूला आपको पहले भी बचपन में ही पढ़े होगा, 5-6 सिखाया जाता है। तो चलिए हम अलजेब्रिक टर्म लिख के बताते हैं आपको मतलब कैसे लिखता है। तो चलिए हम लिख के और ऐसे बता रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल a + b को होल स्क्वायर क्या हुआ, a² + 2b + b², ऐसा ही 2-4 टर्म्स आपको बताते हैं। चलिए हम लिख के बताते हैं। तो हम बोल रहे थे कि मतलब आपको मतलब फार्मूला लिखा दे, लेकिन जो अलजेब्रिक फार्मूला है आपको याद भी होगा, नहीं याद होगा तो मतलब देख लेना, क्योंकि टाइम वेस्ट क्यों करे इतना। तो वही हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए हम आपको चलते हैं कि 2-3 क्वेश्चन और करा दिया जाए तो मतलब अच्छा ही लगे। और ये 2-3 क्वेश्चन कराने के बाद आपको मतलब क्वेश्चन सजेशन दिया जाएगा। चलो हम लिखते हैं और नहीं। तो चलिए कुछ आपको एग्जाम्पल हम करा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, मान के 2 के पावर 5 है और इंटू 2 के पावर 5 है, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर और 5 और 5 क्या हो जाएगा 8 हो गया। आपको पहले ही वीडियो में बता दिए थे क्या होता है 2 + 5 कितना हो गया 2 पावर 10। जैसे ये तो थोड़ा छोटे लेवल का हो गया। और थोड़ा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, मान के वैल्यू क्या है 2 और 256 है, इसके पावर क्या है -1/8। थोड़ा ये सब क्वेश्चन हार्ड है, मतलब उतना भी हार्ड नहीं है, आपके लिए बहुत आसान है, बस थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो ये 256 जो है ना, ये 2 के टेबल में मतलब कितने के पावर आएगा, तो आप करिएगा तो 2 के पावर 8 इंटू और पहले से -1/8 है, 8 कर जाएगा। 2 इंटू 2 के पावर -1, यानी कि इनवर्स जो आपको पहले बताए थे कि मतलब जो मतलब 1 के पावर -1 जैसा लिखा होगा तो उसको 1/a लिखा है। जैसे 2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं और ये 2 कैंसिल हो क्या हो जाएगा 1। बिल्कुल आंसर हो गया। जैसे आपको एक और एग्जांपल लिया जाए तो 3 नंबर एग्जांपल क्या लिया जाए, तो 64/512 हो और दोनों के पावर क्या है किया जाए तो 1/3। और ये मतलब 3 मतलब ऐसे स्टम्प उगाया जाए कि वो कट जाए, तो मतलब 4 के पावर भी हो जाएगा और इसके पावर क्या हो जाएगा 8 के पावर। आप करके देख सकते हैं। और 3 इंटू पहले से 1/3 कट जाएगा 4/8। 4/8 के पावर 1 तो उतना ही होगा और 4 2 8 कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में लिख सकते हैं। और 1/2। तो दूसरा क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा बहुत आसान भी क्वेश्चन नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। 4 2 के पावर n है और 256 है, तो n के वैल्यू निकालना है। तो फिर कैसे किया जाए,
2 के पावर n इक्वल टू 256। इधर 4 जो मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल, तो कितना से कट जाएगा आप देख सकते हैं, कितना से कट जाएगा, 4 6 64 से कट जाएगा। बिल्कुल, 2 के पावर n इक्वल टू 64, यानी कि 2 के पावर n इक्वल टू 2 के पावर कितना हो जाएगा, बिल्कुल 6। तो n इक्वल कितना हो गया, 6। तो एक और बात कर लेते हैं, 5th नंबर में क्या है, थोड़ा भी इतना भी आसान नहीं है। जैसे 2 के पावर क्या है, चलो अगला पेज में कर लेते हैं, थोड़ा सा पेज बचा हुआ है, अगले पेज में करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंट्रांस में बहुत बार पूछ से गया। क्या क्वेश्चन है, 2 के पावर x माइनस 2 के पावर x माइनस 1 इक्वल टू 4। वैल्यू फाइंड आउट करना है x का, तो 2 के पावर x माइनस 2 के पावर x इंटू 2 के पावर माइनस 1 इक्वल टू 4। बिल्कुल सही है। 2 के पावर x माइनस 2 के पावर x इंटू जो ऊपर वाला ऐसे -1 दिखाया था वो तो 1/2 लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो 2 के पावर x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 4। बिल्कुल, तो 2 के पावर x इक्वल टू, अब क्या बोलते हैं, बट्टे पे का जोड़, तो आपको मतलब ऐड करना तो आता है। जैसे 2 हो गया, 2 माइनस 1 इक्वल टू 4। सॉरी, ये और 2 के पावर x 1/2 इक्वल टू 4 पर x इक्वल कितना 8 हो गया, यानी कि 2 के पावर x इक्वल टू 2 के पावर 3। आपको पहले बताया से जैसे क्या होता है, 1 के पावर x है और b के पावर y है, तो क्या होता है x इक्वल टू y बेस कर देता है, जैसे x इक्वल टू 3। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए मतलब हम इतना बताए, फिर हम आगे के इसी के मतलब जोड़ेंगे और आगे भी बताएंगे। तो आप मतलब जो हम आपको मतलब 2-3 क्वेश्चन भी करा दिए कैसे क्वेश्चन आता है। फिर हम आपको आप इसीलिए अलजेब्रिक नहीं कराया कि मतलब अलजेब्रिक टर्म में आपको किसी को याद भी नहीं होता, इसीलिए आप ये वीडियो देखकर और अलजेब्रिक फॉर्मूला याद कर लेना। उसके बाद हम इसी के जोड़ेंगे, कल मतलब आपको बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल माय फ्रेंड, धन्यवाद।